जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स विद मीनिंग्स इन हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 300 ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे जिनमें से 150 वर्ड्स फॉर्मल इंग्लिश का हिस्सा होंगे और 150 वर्ड्स इनफॉर्मल इंग्लिश का हिस्सा होंगे। दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो सेम होगा, लेकिन एक वर्ड को हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में, मसलन ऑफिस में बॉस के साथ, क्लाइंट्स को ईमेल भेजते हुए, कोई रिपोर्ट लिखते हुए यूज़ करते हैं, जबकि दूसरा हम आम बोलचाल में, स्ट्रीट लेवल पे दोस्तों के साथ बातचीत में यूज़ करते हैं, जिसको हम इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड कहते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. iFactner. अगर हमने किसी से कोई चीज़ मांगनी हो तो फॉर्मल इंग्लिश में ऑफिस में बॉस के साथ हम कहेंगे रिक्वेस्ट, और इनफॉर्मल इसके लिए जो वर्ड है वो है आस्क फॉर। अगर हमने कोई चीज़ रिज़र्व करनी हो, होटल का बुक रिज़र्व करना हो, तो फॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेज में हम कहेंगे रिज़र्व, इनफॉर्मल बुक, बुक मिया होटल रूम। कोई चीज़ की जांच करनी हो तो फॉर्मल हम कहते हैं वेरीफाई करना, इनफॉर्मली चेक करना, यार इसको चेक तो करना, ये मेरे कार्ड को वेरीफाई कर दें फॉर्मल इंग्लिश में। कोई चीज़ लेनी हो तो फॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे रिसीव, इनफॉर्मल गेट। किसी से मदद के लिए कहना हो, पूछना हो, या किसी को कहना हो कि मैं आपकी मदद करूं, तो फॉर्मल इंग्लिश में ऑफिस एनवायरनमेंट में हम हमेशा असिस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, इनफॉर्मली हेल्प। माफ़ी मांगने को फॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे अपोलोजाइज, इनफॉर्मल से सॉरी। शुरू करना फॉर्मल कमेंस, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे स्टार्ट या बिगिन। यानी कि फॉर्मल इंग्लिश में कोई प्रोजेक्ट हम कमेंस करेंगे, जबकि बच्चों की रेस को हम स्टार्ट करेंगे। ख़त्म करने को फॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे फिनिश, कि इस प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश में उसी चीज़ को कहेंगे एंड, कि चलो अपना आर्गुमेंट एंड करते हैं। किसी चीज़ को हैंडल करना या संभाल लेने को फॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे हैंडल, इनफॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे डील विद, कि मुझे इस प्रॉब्लम के साथ डील करने दो, जबकि फॉर्मली हम कहेंगे मुझे इस प्रॉब्लम को हैंडल करने दो। बताने को फॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे इनफॉर्म, इनफॉर्मल टेल। कोशिश करने को फॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं एंडेवर, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे ट्राई। किसी चीज़ को खाने को या कंज्यूम करने को हम फॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूम, कि जिस तरह ये इलाका 100 टन गंदम कंज्यूम करता है, जबकि चलो यार बाहर ईट करते हैं, खाते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश में दोस्तों के साथ। जाने को फॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे डिपार्ट, कि आप हमारे होटल से कब डिपार्ट करेंगे, इनफॉर्मल इंग्लिश में गो। मुश्किल को फॉर्मली कहेंगे डिफ़िकल्ट, इनफॉर्मली टफ। बूढ़े आदमी को, बूढ़े लोगों को फॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे एल्डरली, कि मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि हमें एल्डरली लोगों
की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनफॉर्मली हम कहते हैं ओल्ड, जैसे ओल्ड पीपल। कहने को फॉर्मली कहेंगे एक्सप्रेस करना, जबकि इनफॉर्मली कहेंगे से। क्या आप अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करना चाहेंगे? क्या आप कुछ से करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? डरने को फॉर्मली कहते हैं फियरफुल, इनफॉर्मली अफ्रेड। आखिर में फॉर्मली कहेंगे फाइनली, जबकि इनफॉर्मली कोई स्टोरी सुना रहे हैं बच्चों को तो हम कहेंगे इन द एंड। खुशकिस्मत को फॉर्मली कहते हैं फॉर्चुनेट, इनफॉर्मली लकी। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में, रिपोर्ट राइटिंग में हम हाउएवर को यूज़ करेंगे, और इनफॉर्मली कुछ स्ट्रीट लेवल पे बोल रहे हैं तो हम बट को यूज़ करेंगे। गलत को फॉर्मली कहते हैं इनकरेक्ट, इनफॉर्मल इसके लिए वर्ड है रॉन्ग। सस्ता फॉर्मल इंग्लिश में इनएक्सपेंसिव, इनफॉर्मल बोलचाल में कहेंगे चीप। ये बिल्डिंग इनएक्सपेंसिव है, यार ये कपड़ा तो बड़ा चीप है। शुरू में फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल वर्ड है इनिशियली, इनफॉर्मल वर्ड है एट फर्स्ट। ठीक है जी, जिस तरह इनिशियली द प्रोजेक्ट वॉज अ फेलियर, कि इनिशियली प्रोजेक्ट फेलियर था। एट फर्स्ट मैं बहुत ज़्यादा वरीड था। ठीक है, अपने दोस्त को अगर हमने कहना है। पागल को फॉर्मल इसके लिए वर्ड है इनसेन, जबकि इनफॉर्मल है मैड। बुद्धिमान को, ज़हीन को फॉर्मल इसके लिए वर्ड है इंटेलिजेंट, इनफॉर्मल वर्ड है स्मार्ट। बहुत बड़ा फॉर्मल इनॉर्मस, इनफॉर्मल वेरी बिग। ठीक फॉर्मल करेक्ट, इनफॉर्मल राइट। थोड़ा सा फॉर्मल इसके लिए वर्ड है आ लिटिल, इनफॉर्मल वर्ड है जी आ बिट। गैर हाजिर को हम कहेंगे फॉर्मल इंग्लिश में एब्सेंट, कि वो क्लास से एब्सेंट है। इनफॉर्मल इंग्लिश में वो इस वक्त इस शहर से गया हुआ है, अवे है। एब्सेंट अवे। स्पीड बढ़ाने को फॉर्मल इसके लिए वर्ड है एक्सेलरेट, जबकि इनफॉर्मल हम कहेंगे स्पीड अप, या गाड़ी को स्पीड अप कर। काबिल कबूल, स्वीकार का लिए जो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है वो है एक्सेप्टेबल, जबकि इनफॉर्मली हम कहते हैं यार ओके, ठीक है, काबिल कबूल है, इसकी कंडीशन ओके है। मदद फॉर्मल इंग्लिश वर्ड असिस्ट, इनफॉर्मल हम कहते हैं हेल्प। इजाज़त को, अनुमति को कहते हैं फॉर्मली अलाउ, जबकि इनफॉर्मल इसके लिए वर्ड है लेट। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। ठीक है जी, अगर हमने फॉर्मली कहना है तो हम कहेंगे आई विल नॉट अलाउ यू टू डू इट, जबकि अगर बाप ने बच्चे को कहना है तो वो कहेगा आई विल नॉट लेट यू डू इट। रद्द करने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है कैंसल, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है कॉल ऑफ। तवक्को करना इसके लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है एंटिसिपेट, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है एक्सपेक्ट। जैसे कि मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, किसी आपने प्रेजेंटेशन में कहा।
जबकि हम ये कह सकते हैं इनफॉर्मली कि यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तू फेल हो जाएगा। दोस्त को आपने कहा। नज़र आना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी अपीयर, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड सीम। ऊपर चढ़ना, जैसे उसके लिए इंग्लिश वर्ड है फॉर्मल असेंड, जैसे जहाज असेंड करता है। कोहपैमा असेंड करते हैं, पहाड़ को चढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने सीढ़ियाँ चढ़नी है, हमने कहा यार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी 100, तो हम कहेंगे क्लाइम, क्लाइम अप। मारना, किसी को मारने को, इसके लिए इंग्लिश वर्ड फॉर्मली है असॉल्ट। जिस तरह पुलिस पूछेगी आपके ऊपर किसने असॉल्ट की, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मली हम कहेंगे बीट अप, कि उसकी पिटाई लगाई गई, किसी ने उसको मारा। उत्सुक, मुश्ताक के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है एविड। इनफॉर्मली हम यूज़ करेंगे ईगर। जैसे मैं कहूँगा कि मैं फ़िलॉसफी का एविड रीडर हूँ, लेकिन यानी फ़िलॉसफी का एविड रीडर हूँ, लेकिन मैं आपके ब्लॉग्स का ईगर रीडर हूँ, मैं आपके व्लॉग्स का ईगर वॉचर हूँ। ठीक है जी, देखने वाला हूँ ब्लॉग्स जो देखते हैं, उसके लिए फिर हमने इनफॉर्मली ईगर का वर्ड यूज़ कर लिया। फॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे एविड। रुकना, बंद करना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है सीज, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है स्टॉप। बच्चों को फॉर्म के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है चिल्ड्रन, जबकि इनफॉर्मली हमने किसी को कहना है यार आपके बच्चे खूबसूरत हैं, तो हम कहेंगे योर किड्स आर ब्यूटीफुल। उसके लिए हमने किड्स का वर्ड इनफॉर्मल स्पीकिंग में यूज़ किया। पार्क में गए तो इनफॉर्मली हमने किड्स का वर्ड यूज़ किया। गोल गोल चीज़ को हम कहते हैं फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर सर्कुलर, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड में इसका कहेंगे राउंड। उठाना, लेने को लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी कलेक्ट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है पिकअप। जैसे मैं अपनी पेंशन कलेक्ट करूँगा, क्या तुम मुझे अपनी आंटी के घर से पिकअप कर सकते हो? सोचना, इसके लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है कंसीव, इनफॉर्मली हम कहते हैं थिंक ऑफ, कि मैं एक प्लान कंसीव कर रहा हूँ, चलो सोचते हैं कि हम छुट्टियों में कहाँ जाएंगे। थिंक ऑफ यहाँ पे यूज़ होगा। जोड़ना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है कनेक्ट, इनफॉर्मल लिंक अप। चुनौती, ललकारना, इसके लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी चैलेंज, जबकि इनफॉर्मली हम कहेंगे डेयर, कि आई डेयर यू टू डू इट, मैं तुम्हें डेयर करता हूँ ये करके दिखाओ। और लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज, जिससे हमने ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आया है जो बहुत चैलेंजिंग है, तो मैं कहूँगा लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज। सोचना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है कंसिडर, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है थिंक अबाउट। बनाना या तामीर करने को फॉर्मली हम कहेंगे कंस्ट्रक्ट करना, जबकि इनफॉर्मली हम कहेंगे बिल्ड, कि वो एक अपना हाउस बिल्ड कर रहा है, वो अपना घर बना रहा है। मशवरा का फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी कंसल्ट, कि जिससे आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं। इनफॉर्मली हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रेफर टू। कम करना या कम होने को के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है डिक्रीज, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है गो डाउन। जैसा हम रिपोर्ट में लिखेंगे कि पानी का लेवल डिक्रीज हो रहा है, जबकि इनफॉर्मली हम कहेंगे या पानी का लेवल गो डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है। इच्छा, ख्वाहिश के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है डिज़ायर, इनफॉर्मली हम यूज़ करते हैं होप। कम होना, फॉर्मल
डेफिशिएंसी, इनफॉर्मल वर्ड लैक, जिसका उसमें वो मतलब मेहनत लैक करता है, यानी कि उसमें मोटिवेशन की कमी है जिसे हम कहते हैं, तो हम कहेंगे ही लैक्स मोटिवेशन। जबकि डॉक्टर कहेगा डेफिशिएंसी, कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है जी आपके ब्लड रिपोर्ट्स के मुताबिक, या जो भी। दिखाना के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है शो। बहादुर को, साहसिक को हम कहेंगे फॉर्मल इंग्लिश वर्ड में करेजियस, जबकि इनफॉर्मली हम कहेंगे ब्रेव, कि वो बहुत करेजियस औरत है, वो आदमी बहुत ब्रेव है। फॉर्मल जब हमने बात करनी है, रिपोर्ट लिखनी है, तो करेजियस का वर्ड यूज़ होगा, करेज से निकला है ये। फेंकना फॉर्मल वर्ड है डिस्कार्ड, जबकि इनफॉर्मल वर्ड है थ्रो अवे, कि इन रिपोर्ट्स को डिस्कार्ड कर दो, यार ये गंद थ्रो अवे कर दो। बातचीत करने के लिए फॉर्मल हम कहेंगे डिस्कस, कि जैसा आपका बॉस कहेगा चलो यार इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इनफॉर्मली हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम कहेंगे टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट योर डे। बच्चे को आपने कहा कि तुम्हारे दिन के बारे में बात करते हैं। बताना, बांटना या देने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी डिस्ट्रीब्यूट, जबकि इनफॉर्मल वर्ड है गिव आउट। देना, दान करना, इसके लिए हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं डोनेट, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड होता है गिव, के डोनेशन जिससे हम डोनेट करते हैं, जिससे ऑफिशियली कोई हमें जिसकी रसीद मिलती है तो वो डोनेट किया जाता है, या फिर हम गिव करते हैं, देते हैं, गरीबों को पैसे दे देते हैं। ख़त्म करना, हटाने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है एलिमिनेट, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड रिमूव। दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन यूजेज डिफरेंस। फरार होना, पहलयान करना, बाहर निकलने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है एस्केप, जिसमें पुलिस कहेगी कि कैदी एस्केप कर गया, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है गेट आउट, जैसे गेट आउट ऑफ हेयर, यार यहाँ से निकल जाओ। बचाना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है अवेड, जिसका टैक्स अवेजन जिससे निकला कि टैक्स को अवेड करते हैं लोग, टैक्स बचाते हैं, चोरी करते हैं, उसको अवेड करना कहेंगे। और इनफॉर्मल हम कहेंगे अवॉइड, कि यार इस रास्ते को ना अवॉइड करना, यहाँ पे ना जाना, इससे बचना, इस बंदे को अवॉइड करना, तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो। जांच करना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड एग्जामिन, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड गो थ्रू। बुनने को हम, या किसी चीज़ को घड़ने को, बनाने को हम कहेंगे फैब्रिकेट करना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड में, जिसका फैक्ट्री कोई क्लोथ फैब्रिकेट करती है, या किसी ने कोई कहानी फैब्रिकेट की, जिसका कोई हम बात कर रहे हैं कि कोई टीवी प्रोग्राम में, कि उस जालसाज ने ये फैब्रिकेट किया कहानी और लोगों से पैसे लूटे। जबकि इनफॉर्मली हम कहेंगे मेकअप, कि उसने कहानी मेकअप की, या वो एक्सक्यूजेस मेकअप करता है हमेशा। तजर्बे को, प्रयोग को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड में कहेंगे, फॉर्मल इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड में कहेंगे टेस्ट। पीछा करना, पीछे आने को फॉर्मल इंग्लिश वर्ड में फॉलो, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे हम कहेंगे कम आफ्टर। बीमार, बॉस को एप्लीकेशन लिखेंगे तो लिखेंगे इल, दोस्त को बताएंगे तो कहेंगे सिक। किसी को मधु करना, आमंत्रण करना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी इनवाइट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है आस्क आउट, कि उसको मैं डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कब आस्क आउट करोगे। जाने के लिए फॉर्मली हम यूज़ करेंगे लीव, इनफॉर्मली
गो अवे। फौरन, एकदम के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है इमीडिएटली। इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है एट वंस। आज़ाद, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है लिबरेट, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है फ्री। जिस तरह फौज आर्मी ने जो लोग अगवा हुए थे उन्हें लिबरेट कराया, ठीक है जी। जबकि फ्री का मतलब है यार मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, या इस परिंदे को आज़ाद कर दो, फ्री कर दो। इंतज़ाम करना, निपटाना, इसके लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी मैनेज, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है डील विद। नफ़ी, बुरे को हम फॉर्मली कहेंगे नेगेटिव, जबकि इनफॉर्मली कहेंगे बैड। जैसा आपने टीचर को कोई अपना असाइनमेंट सबमिट की तो कहेगा कि मेरा फीडबैक नेगेटिव है, जबकि आपने मुझे अपने दोस्त को वही रिपोर्ट पढ़ाई तो मैं कहूँगा यार ये रिपोर्ट तो बुरी है, यानी कि ये रिपोर्ट बैड है। छानबीन करने को, गौर से देखने को फॉर्मली हम कहेंगे इन्वेस्टिगेट करना, जबकि इनफॉर्मली लुक इनटू। पुलिस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में मतलब लुक इनटू करूँगा तुम्हारी जो प्रॉब्लम है। देखना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड परसीव करना, इनफॉर्मली हम कहेंगे सी। खुश होने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है प्लीज्ड, जबकि इनफॉर्मली हम कहेंगे हैप्पी। जिस तरह आपने कोई प्रोजेक्ट विन किया है, कोई बिड विन किया है, तो आपका बॉस कहेगा कि आई एम प्लीज्ड, लेकिन अगर बच्चा पास हुआ है तो आप कहेंगे आई एम हैप्पी। छोड़ना, फॉर्मली हम कहेंगे क्विट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है इसके लिए गिव अप करना। काफ़ी, इसके लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है सफिशेंट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है इनफ। खाली के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है जी वैकेंट। जिस तरह ये पोजीशन वैकेंट है हमारी कंपनी में तो आप जॉब के लिए अप्लाई करो। इनफॉर्मली हम कहेंगे एम्प्टी, मेरा घर जो है वो खाली है, एम्प्टी है। अमीर के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है वेल्दी, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है रिच। मरम्मत करना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड रिपेयर, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड मेंड। जिसा आपने ऑफिस में रिपेयर्स कराई, मैंने अपना जूता मेंड कराया। बुनियादी तौर पर अगर हमने कहना है तो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे हम कहेंगे प्रिंसिपली, इनफॉर्मली आम बोलचाल में हम कहेंगे मेनली। देखना, इसके लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है ऑब्जर्व, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड सी। मुखालफत करना, फॉर्मल वर्ड है अपोज, इनफॉर्मल वर्ड है गो अगेंस्ट। जिसा एक पार्टी दूसरी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को अपोज करती है, जबकि गो अगेंस्ट तुम अपने बाप के गो अगेंस्ट जा रहे हो, यानी कि गो अगेंस्ट जाना को ही कहेंगे। छोड़ना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड ओमिट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड लीव आउट। बचकाना के लिए हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे इमेच्योर, कि तुम्हारा एटीट्यूड इमेच्योर है। इनफॉर्मली चाइल्डिश, या वो हमेशा ही चाइल्डिश हरकतें करता है। चाइल्डिश बचकाना, बच्चे से निकले, चाइल्ड से। शायद, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड परहैप्स, इनफॉर्मली मे बी। अच्छा, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड पॉजिटिव, मेरा फीडबैक पॉजिटिव है। इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड गुड, यार वेरी गुड यार, बहुत अच्छा यार। देना के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है प्रोवाइड, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है गिव।
खरीदना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड परचेज, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है बाय। जिस तरह वो प्रॉपर्टी परचेज करो, यार मैंने नई गाड़ी बाय की है। रद्द करना के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है रिजेक्ट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड से नो। ड्रग्स को रिजेक्ट करो, से नो टू सिगरेट्स, स्मोकिंग। छोड़ना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है रिलीज, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है फ्री। ढूंढना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड सीक, इनफॉर्मल लुक फॉर। आई एम सीकिंग फॉर अ न्यू जॉब, जबकि दोस्त को कहने तो कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस, मैं नए घर को ढूंढ रहा हूँ। चुनना, चुनाव करना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड सेलेक्ट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड चूज। बच जाना, फॉर्मली कहेंगे सर्वाइव, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे कहेंगे गेट बाय। इसलिए फॉर्मल हमने जब यूज़ करना है तो कहेंगे देयरफॉर, इसलिए मैं नहीं आ सकता, देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू द ऑफिस। इनफॉर्मली कहेंगे सो, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की थी, सो मैं भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करूंगा। बर्दाश्त करने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी टॉलरेट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है पुट अप विद। हासिल करना, ऑब्टेन, मेरे लिए वो रिपोर्ट ऑब्टेन करो। और इनफॉर्मली हम कहेंगे गेट, गेट मी अ बर्गर, मेरे लिए बर्गर लेके आओ, हासिल करो मेरे लिए। ज़रूरत के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है रिक्वायर, जिसा आई रिक्वायर अ न्यू लैपटॉप, ऑफिस में आप कहेंगे, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है नीड, जिसा आई नीड अ न्यू कार। वापस करना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड रीपे, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड पे बैक। रीपे, बैंक का कहेगा हमें अपना हमारा लोन रीपे करो जब आपको लेटर आएगा, जबकि आपने इनफॉर्मली किसी दोस्त को बताना यार मुझे बैंक के पैसे देने हैं, तो आपने कहना है आई हैव टू पे बैक द बैंक। रहना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड रिसाइड, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड लिव। बचना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड एलूड, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड गेट अवे। इशारा करना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है इंडिकेट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है पॉइंट आउट। ठीक है, जिस तरह प्रॉब्लम्स को आपने इंडिकेट किया था प्रोजेक्ट में, आपने प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट की थी कि बच्चा फेल हो जाएगा, तो उस वक्त पॉइंट आउट यूज़ करेंगे। अंदर आना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड एंटर, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड कम इन। जिंदगी से भरपूर, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड एनर्जेटिक, इनफॉर्मल लाइवली। जिस तरह आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन में लिखना आई एम एन एनर्जेटिक इंडिविजुअल, जबकि शी इज लाइवली। पूरा, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है इंटायर, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है कंप्लीट। थका हुआ होना, फॉर्मली हम कहेंगे एग्जॉस्टेड, कि आई एम एग्जॉस्टेड, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है टायर्ड, मुझे तंग ना करो मैं नहीं आज जाऊंगा, आई एम टायर्ड। जल्दी करने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है हेस्ट, इनफॉर्मल हम कहते हैं हरी, जिस हम बच्चे को कहेंगे हरी अब तुम्हें देर हो रही है, जल्दी तैयार हो। मनोरंजक, मज़ाहिया के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है अम्यूजिंग, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है फ़नी। कोई कंपनी का एनुअल डिनर था तो हम कहेंगे इट वॉज अम्यूजिंग, ठीक है, उसमें गाने शाने थे, इस वजह से यार तू बड़ा फ़नी है, इनफॉर्मली हम कहेंगे। बेहतर के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है इम्प्रूव्ड, इनफॉर्मल हम कह सकते हैं बेटर। और भी बुरा, कमतर के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है इन्फीरियर, जबकि इनफॉर्मली हम कहेंगे वर्स। अंदर डालना,
इसके लिए हम फॉर्मल यूज़ करेंगे इंसर्ट। जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो वो कहते हैं इंसर्ट द सीडी इन द सीडी रोम, के सीडी रोम के अंदर सीडी डालो। जबकि आपने दोस्त को कहना यार ये सीडी तो डाल, कैसेट तो डाल, तो हम कहेंगे पुट इन द कैसेट। बनाना फॉर्मली हम कहेंगे इन्वेंट, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है मेकअप। बहुत फॉर्मल इंग्लिश वर्ड न्यूमरस, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड a lot of। टाल देना फॉर्मल इंग्लिश वर्ड postpone, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड put off। हाजिर फॉर्मल इंग्लिश वर्ड प्रेजेंट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड हेयर। जैसे आप टीचर अटेंडेंस ले रहा है तो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे कहेंगे प्रेजेंट सर, जबकि इनफॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग हेयर भी कहते हैं। जब आपको टीचर अच्छा ना लगे आप कहें हेयर। आगे बढ़ने को फॉर्मल इंग्लिश वर्ड में कहेंगे प्रोसीड, इनफॉर्मली हम कहेंगे गो अहेड। वैसे भी फिर भी के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है नेवरदलेस, नेवरदलेस, जबकि इनफॉर्मली हम कहेंगे एनीवेज। नेवरदलेस मैंने वो काम अचीव कर लिया, मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। एनीवेज चलो चलते हैं यार। आराम वाले के लिए हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं रिलैक्स्ड, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है लेड बैक। जिस तरह उसका एटीट्यूड बड़ा रिलैक्स्ड था, वो लेड बैक किस्म का बंदा है। हटाना उतारने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी टेक ऑफ, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है रिमूव। पुरकशिश के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है अट्रैक्टिव, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड में हम कहेंगे गुड लुकिंग, कि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव है, वो एक गुड लुकिंग बंदा है। फ़ायदेमंद के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है बेनिफिशियल, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है गुड फॉर नथिंग। से इससे, उसके ज़रिए, बस से, गाड़ी से, इंटरनेट से, उसके लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है बाय मीन्स ऑफ, इनफॉर्मली हम कहेंगे बाय। मैं बस से आया हूँ, आई हैव कम बाय बस। कारण वजह के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है कॉज, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है लीड टू। जिस तरह सिगरेट की डब्बी पे लिखा होगा स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, आपने किसी को वैसे बताना है कि यार स्मोकिंग विल लीड टू कैंसर। बाहर निकलना फॉर्मल इंग्लिश वर्ड एग्जिट, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड गेट आउट ऑफ। मौत फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है डिमाइस, क्या आई एम सॉरी फॉर द सैड डिमाइस ऑफ योर अंकल, कि आपके ने अपने बॉस को कहना है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपके अंकल मर गए हैं, तो आप डिमाइस का वर्ड यूज़ करेंगे। इनफॉर्मली हम यूज़ करते हैं डेथ। बयान करना वर्णन करने के लिए हम कहते हैं फॉर्मली डिपिक्ट, जबकि इनफॉर्मली हम कहेंगे डिस्क्राइब। जिम्मेदार को हम कहेंगे इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबल, और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है इन चार्ज ऑफ। दूषित के लिए आलूदा, जिसका पानी आलूदा हो, दूषित हो, तो हम कहेंगे कॉन्टेमिनेटेड फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे, जबकि इनफॉर्मली हम कह सकते हैं कि यह पोल्यूटेड, कि पानी बहुत आलूदा है। लेकिन जो केमिस्ट है वो हमेशा कहेगा कि पानी कॉन्टेमिनेटेड है। बार बार करने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है रिपीटेडली, इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है अगेन एंड अगेन। कर सकना, करने में हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी कैपेबल ऑफ, इनफॉर्मली कहते हैं कैन, आई कैन डू इट, जबकि आप जॉब इंटरव्यू में कहेंगे आई एम कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर प्रेशर।
राज़ी करने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है परसुएड। इनफॉर्मली हम कहेंगे टॉक इनटू। कि उसने माई फ्रेंड टॉक्ड मी इनटू जॉइनिंग द जिम। ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे जिम ज्वाइन करने के लिए राज़ी कर लिया। जबकि दे परसुएडेड मी टू जॉइन द कॉन्फ्रेंस। ऑफिशियल लैंग्वेज में आप कहेंगे। पूछने के लिए पहुंचना के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जी रीच, जबकि इनफॉर्मल है कम अप टू। समाधान करना, हल करने के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है सॉल्व। इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है आयरन आउट। आयरन आउट बेसिकली आप जैसा इस्त्री करते हैं तो कपड़े की सिलवटें सीधी हो जाती हैं, हल हो जाती हैं, तो उस वजह से आयरन आउट का वर्ड निकला है। बाद में के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है सब्सिक्वेंटली। इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है लेटर। जांच करना, फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है टेस्ट। इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है ट्राई आउट। किसी जैसे लगना तो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है रिजेंबल। ही रिजेंबल्स माई लेट अंकल, के वो मेरे मरहूम अंकल जैसा लगता है। या यू लुक लाइक अ हीरो, तुम तो हीरो लगते हो। इनफॉर्मली हम दोस्त को कहेंगे। नौकरी पेशा के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है ऑक्यूपेशन, जबकि इनफॉर्मली हम कहेंगे जॉब। पिता वालिद के लिए फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है फादर। इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है डैड। जो बॉस होता है उसके लिए हम कहेंगे एम्प्लॉयर, कि हु इज़ योर एम्प्लॉयर, कि आपका एम्प्लॉयर कौन है। बॉस, यार तुम मेरे बॉस हो यार, यू आर माई बॉस। तो दोस्तों ये थे हमारे ऐसे वर्ड्स जिनमें से मैंने आपको बताया है कि कुछ फॉर्मल हैं, कुछ इनफॉर्मल इंग्लिश के लिए यूज़ होते हैं और उनका मीनिंग आपने देखा सेम है। कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखी। अगर आपने इनफॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स के एग्जांपल सेंटेंसेस हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ देखते हैं तो उसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाई हुई है। कोई 15 वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उसके अंदर, तो वो आप देख के डिटेल में इन चीज़ों को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हो सके तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें।